यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत सिर्फ एक चीज के लिए चुकाई, दिखावे के लिए जीना। उसका नाम डेव रमसी। एक तेज दिमाग और महत्वाकांक्षी शख्स जिसने अपनी उम्र के 20वें दशक में ही रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा। मेहनत और जुनून के दम पर उसने जल्द ही बैंक से लोन लेकर कई प्रॉपर्टीज खरीदी। देखते ही देखते उसकी नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच गई। बाहर से देखने में सब कुछ शानदार था, बड़ा घर, चमचमाती कारें, लग्जरी फर्नीचर। लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जो उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर गई। वह यह भूल गया कि असली अमीरी दिखावे की चमक से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आती है। उसने सब कुछ उधार पर लिया, घर, गाड़ियां, यहां तक कि फर्नीचर तक। इनकम अच्छी थी तो उसे लगा कि रिस्क लेना ठीक है। लेकिन फिर आया वह काला दिन, जब सारी ईएमआई एक साथ गले पड़ गईं। सब कुछ ढह गया। बैंक ने उसका घर छीन लिया, फाइनेंस कंपनियों ने गाड़ियां घसीट कर ले गईं। उसकी पत्नी शेरोन और छोटे बच्चों के साथ वह एकदम जीरो पर आ गया। जो शख्स कभी खुद को मिलियनियर समझता था, वह अब अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहा था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। डेव ने हार नहीं मानी। उसने एक रात अकेले बैठकर खुद से सवाल किया, मैंने आखिर क्या गलत किया? जवाब साफ था। उसने दिखावे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। फिर शुरू हुआ उसका नया सफर। उसने फाइनेंशियल किताबें पढ़ी, बाइबल के सिद्धांतों को समझा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की गहराई में उतरा। उसे एहसास हुआ कि लोग कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि जल्दी अमीर दिखना चाहते हैं। डेव ने अपनी गलतियों और रिसर्च को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे उसने द टोटल मनी मेकओवर नाम दिया। इस सिस्टम ने न सिर्फ उसे कर्ज के गड्ढे से निकाला, बल्कि अमेरिका में लाखों लोगों को भी कर्ज मुक्त जिंदगी दी। आज डेव रमसी का नाम फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्याय बन चुका है। अगर वह उस तबाही से निकल सकता है, तो यकीन मानिए आप भी निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। दिखावे की चमक से हटकर डिसिप्लिन की राह पर चलना होगा। क्योंकि भाई, बैंक बैलेंस दिखता नहीं, पर जिंदगी बना सकता है। और दिखावा, वह सिर्फ थोड़ी देर की तसल्ली देता है, जो आगे चलकर बर्बादी का सबब बन जाता है। यह वीडियो कोई साधारण किताब की समरी नहीं है। यह एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो हर महीने सैलरी आते ही जीरो पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए जो सोचते हैं कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ही जिंदगी का हिस्सा है। और उन सबके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। एक सवाल पूछता हूं, सारा दिन मेहनत करने के बाद आपके हाथ में आखिर बचता क्या है? हर महीने सैलरी आती है और ईएमआई, रेंट, बिल्स और जरूरतों की भीड़ में गायब हो जाती है। बचता है सिर्फ थकान और तनाव। बाहर से देखो तो आपके पास अच्छा फोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हो। दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में आपने खुद को कर्ज की जंजीरों में जकड़ लिया। कभी कभी लगता है कि क्या पूरी जिंदगी इसी चक्कर में निकल जाएगी। काम करो, खर्च करो, कर्ज लो, और फिर वही सिलसिला। अगर यह बात आपके दिल को भारी कर गई, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हैं। और हां, डेव रमसी भी कभी ठीक आपकी तरह था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। कैसे? द टोटल मनी मेकओवर के साथ बेबी स्टेप्स से, जो अब हम एक एक करके समझेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से देखिए। स्टेप 1, छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ। डेव रमसी कहते हैं, जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो हर छोटी चीज इमरजेंसी बन जाती है। सोचिए, रात को अचानक मां की तबीयत खराब हो जाए या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए। उस वक्त आपके पास 100 रुपये भी ना हो, तो दुनिया की सारी लग्जरी, सारी शान शौकत बेकार है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ। 70 से 80 हजार या 1 लाख का बफर, जो आपको कहे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। यह स्टेप सुनने में छोटा लगता है, दिखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है।
अगर जिंदगी में एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड खर्च भी आपको उधार लेने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए आप आजाद नहीं हैं। आप एक ऐसी जेल में जी रहे हैं जहां बाहर की चमक तो है, पर अंदर की आजादी गायब है। डेव खुद बताते हैं कि जब वह कर्ज में डूबा था, तो एक दिन उसकी कार खराब हो गई। रिपेयर का खर्च था $1,200, यानी करीब 1 लाख रुपए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और कर्ज का बोझ और बढ़ गया। वह कहता है, मेरी इनकम अच्छी थी, लेकिन मेरे पास कोई मार्जिन नहीं था। मैं जिंदगी के किनारे पर जी रहा था। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब आपके पास बफर नहीं होता, तो हर छोटी मुसीबत आपको और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। अब इसे भारतीय संदर्भ में समझें। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं। महीने की सैलरी 50,000 रुपए, इसमें से 20,000 रुपए ईएमआई में चला जाता है। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। थोड़ा बहुत सेविंग है, शायद 5,000 से 10,000 रुपए। फिर एक दिन अचानक मां को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बिल आता है 15,000 रुपए का, लेकिन आपके पास 1,500 रुपए भी नहीं है। अब ऑप्शन क्या है? दोस्त से उधार मांगो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, या घर का बचा खुचा गोल्ड गिरवी रख दो। और यहीं से आप फिर कर्ज के उस चक्रव्यूह में फंसते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। डेव कहते हैं, इमरजेंसी के लिए लोन नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। रवि, 28 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव। हर महीने सैलरी का 90% खर्च रेंट, ईएमआई, पेट्रोल, शादी ब्याह में गिफ्ट, वीकेंड पर आउटिंग। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक फिसल गई। पैर में फ्रैक्चर, हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर फीस, प्लास्टर, दवाइयां, कुल खर्च 1 लाख का। घर वालों ने पूछा, बेटा कुछ पैसे हैं? रवि बोला, नहीं, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा लो, बाद में देखता हूं। और यहीं से उसकी जिंदगी डाउनहिल चली गई। पहले से ईएमआई चल रही थी, अब ऊपर से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, तनाव, टेंशन और गिल्ट। अब रवि कहता है, काश मैंने पहले 1 लाख का इमरजेंसी फंड बनाया होता, तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। तो याद रखें, इमरजेंसी फंड बनाना बेवकूफी नहीं, समझदारी है। जिंदगी में हमेशा सूरज नहीं चमकता, कभी कभी तूफान भी आते हैं, और उस वक्त ये छोटा सा फंड आपका शेल्टर बनता है। इसे बनाने के लिए क्या करें? अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, फालतू खर्चे काटो, हर वीकेंड बाहर खाना, नई टी शर्ट खरीदना या लेटेस्ट गैजेट्स। बस 1 लाख तक का फंड तैयार कर लो। इसे अलग बैंक अकाउंट में रखो ताकि हाथ ना लगे। यह आपकी जिंदगी का पहला सेफ्टी नेट है। स्टेप 2, सारे कर्ज चुकाओ। डेट स्नोबॉल मेथड। अब बात करते हैं उस स्टेप की जो मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी जंजीर तोड़ता है, कर्ज की जंजीर। डेव कहते हैं, ईएमआई पर जीना मॉडर्न स्लेवरी है। अब वक्त है इससे आजाद होने का। कर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके दिमाग पर दबाव है, आपके रिश्तों में तनाव है, और आपके भविष्य की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। डेव ने जब दिवालियापन झेला, तो उन्होंने जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए एक सिंपल फिलॉसफी अपनाई। छोटे कर्ज पहले चुकाओ, फिर उस मोमेंटम से बड़े कर्ज पर हमला करो। इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। यह तरीका इतना आसान और पावरफुल है कि लाखों लोगों ने इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन पहले भारत की हकीकत देख लें। आज का मिडिल क्लास इंसान 12,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल, 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन, 1 लाख रुपए का कार लोन, 40 लाख रुपए का होम लोन। हर महीने सैलरी आती है और ईएमआई में चली जाती है। बच्चों की स्कूल फीस पेंडिंग, माता पिता की दवाइयों के लिए टेंशन, अपने सपने तो जैसे भूल ही गए। यह साइकिल कभी नहीं टूटती जब तक आप खुद कदम नहीं उठाते। एक स्टोरी सुनिए। प्रियंका, 33 साल की वर्किंग मॉम। अच्छी सैलरी थी, डिसेंट लाइफ थी, लेकिन कर्ज का बोझ ऐसा कि सांस लेना मुश्किल। 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल, 8 लाख रुपए का पर्सनल लोन, 45 लाख रुपए का फ्लैट लोन। हर महीने 47,000 रुपए ईएमआई में चला जाता था। एक दिन उसका 6 साल का बेटा बोला, मम्मी, मेरे दोस्त ने नई साइकिल ली है, मेरे लिए भी आएगी? प्रियंका की आंखें भर आईं। जवाब तो आप समझ ही गए होंगे। उसके पास अपने बच्चे का यह छोटा सा सपना
पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर उसने डेव रमसी के 7 स्टेप्स सुने। उसने फैसला किया कि अब वह कर्ज की गुलामी से बाहर निकलेगी। सबसे पहले उसने क्रेडिट कार्ड का छोटा बिल चुकाया, फिर उसकी ईएमआई को अगले लोन में डाला। हर लोन खत्म होने पर बची ईएमआई को अगले लोन पर फोकस किया। 4 साल की मेहनत और वह जीरो डेट पर आ गई। अब वह अपने बेटे को साइकिल नहीं बल्कि फ्रीडम दे सकती है। उसकी जिंदगी में सुकून है, सपने हैं और सबसे बड़ी बात आजादी है। कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपने सारे कर्ज की लिस्ट बनाओ। हर लोन का अमाउंट लिखो, इंटरेस्ट रेट नोट करो, मंथली ईएमआई देखो। अब उन्हें छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करो, सिर्फ अमाउंट के हिसाब से। मिनिमम ईएमआई सब पर भरते रहो, लेकिन सबसे छोटे लोन पर एक्स्ट्रा जोर लगाओ। मान लो आपके पास 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है और 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन। पहले 10,000 रुपए चुकाओ। जैसे ही वह खत्म हो, उसकी ईएमआई को अगले लोन में डाल दो। इससे क्या होगा? आपका मोमेंटम बनेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोन एक एक करके गिरते जाएंगे। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। डेव कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बड़ा इंटरेस्ट वाला लोन पहले चुकाना चाहिए। मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन फाइनेंस 80% बिहेवियर है, 20% मैथ। जब आप छोटे लोन चुकाते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है, और यह कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। ईएमआई कोई लाइफस्टाइल नहीं है, यह एक जंजीर है जो दिखती नहीं, पर हर महीने आपकी आजादी को थोड़ा थोड़ा काटती है। लोग सोचते हैं कि वे कार के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि वे सिर्फ किश्तें भरने वाले गुलाम हैं। अब वक्त आ गया है उस झूठी चमक को छोड़ने का, जो बाहर से आपको अमीर दिखाती है, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। असली अमीरी वह है जहां न बैंक का डर हो, न उधार का बोझ, बस सुकून हो, इज्जत हो और अपनी कमाई की आजादी हो। स्टेप 3, फुल इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने कर्ज से आजादी मिलने के बाद अब बारी है असली सिक्योरिटी की। डेव कहते हैं, छोटा इमरजेंसी फंड एक छाता है, लेकिन पूरा इमरजेंसी फंड एक बंकर है जो आपको तूफानों से बचाता है। अब आपको शॉर्ट टर्म इमरजेंसी से नहीं, बल्कि जिंदगी की बड़ी अनिश्चितताओं से खुद को बचाना है, जैसे जॉब लॉस, हेल्थ क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस का बंद होना। इसके लिए चाहिए कम से कम 3 से 6 महीने का फुल इमरजेंसी फंड। भारत में ज्यादातर लोग सेविंग्स पर नहीं, एडजस्टमेंट्स पर जीते हैं। सोचते हैं जॉब गई तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, हॉस्पिटल का बिल आया तो लोन ले लेंगे। लेकिन डेव कहते हैं, होप कोई प्लान नहीं है, प्लानिंग ही आपकी ताकत है। एक कड़वा सवाल पूछता हूं, अगर आप आज अपनी जॉब खो दें तो कितने दिन बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जिंदा रह सकते हैं? अगर जवाब पता नहीं है, तो यह फंड बनाना अब आपकी पहली जिम्मेदारी है। एक रियल लाइफ उदाहरण देखें। रवि, नोएडा का एक आईटी इंजीनियर, महीने की सैलरी 65,000 रुपए। उसने ईएमआई पर कार ली, नया आईफोन खरीदा, वीकेंड पर पार्टीज की। सब कुछ सेट लग रहा था। फिर कोविड आया, कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और रवि की नौकरी चली गई। उसके पास सेविंग्स 3,000 रुपए भी नहीं थे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट लगभग खत्म, ईएमआई बाकी, फोन की इंस्टॉलमेंट रुकी हुई। मां को बीपी की दवाइयां चाहिए थी, पापा की आंखों में चिंता थी। रवि रात भर छत को घूरता रहा और सोचता रहा, मैंने इतने साल सिर्फ दिखावे के लिए जिए। उस दिन वह अंदर से टूट गया, लेकिन वहीं से उसका बदलाव शुरू हुआ। उसने समझा कि कर्ज में जीना लाइफस्टाइल नहीं, बर्बादी है। उसने क्रेडिट कार्ड काट दिए, हर ईएमआई से बाहर निकलने का प्लान बनाया। एक्स्ट्रा गैजेट्स बेचे, खर्चे काटे, फ्रीलांसिंग से धीरे धीरे इनकम शुरू की। हर महीने 5,000 रुपए से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी नई जॉब लगी, 75,000 रुपए सैलरी। लेकिन इस बार वह हर महीने फंड में पैसा डालता है। अब उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई ईएमआई नहीं। वह कहता है, अब नौकरी जाए तो डर नहीं, क्योंकि मेरा इमरजेंसी फंड मेरी ढाल है। रवि की कहानी हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। याद रखें, बर्बादी तब नहीं आती जब नौकरी जाती है, बर्बादी तब आती है जब प्लानिंग नहीं होती। और प्लानिंग की शुरुआत इसी फंड से होती है। कैसे बनाई? पहले अपने 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च कैलकुलेट करो। किराया, राशन, बच्चों की फीस,
दवाइयाँ। मान लो यह सब मिलाकर 30,000 रुपये महीना है, तो आपका फंड 90,000 से 1,80,000 रुपये तक होना चाहिए। हर महीने इसमें फिक्स्ड सेविंग डालो। यह पैसा हाथ मत लगाओ। यह सिर्फ ब्रेक ग्लास इन इमरजेंसी वाली चीज है। इसे अलग बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट में रखो ताकि टेम्पटेशन ना हो। सबसे जरूरी बात, सच्ची अमीरी वह नहीं जो दिखती है। सच्ची अमीरी वह है जो किसी भी तूफान में आपको टिकाए रखे। यह फंड आपका इनविजिबल आर्मर है जो आपको दुनिया के सामने झुकने से बचाता है। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। वेल्थ बिल्डिंग। अब तक हम कर्ज से निकले, सिक्योरिटी बनाई। अब बारी है वेल्थ बनाने की। डेव कहते हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि वेल्थ धीरे धीरे बनती है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक बोरिंग सा डिसिप्लिन प्लान है। हर महीने अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। सोचिए, आपके पापा 62 की उम्र में भी दुकान पर जा रहे हैं। कहते हैं बेटा, अब आराम करना चाहता हूं, लेकिन हालात नहीं मानते। उस दिन आपको एहसास होता है कि सेविंग सिर्फ लग्जरी नहीं, जरूरत है। अगर आप आज नहीं बचाते तो भविष्य में आप खुद पर बोझ बन जाएंगे। बुजुर्ग बने, लेकिन मजबूर ना बने। भारत में लोग सोचते हैं अभी तो 30 के हैं, रिटायरमेंट दूर है, पीएफ तो कटता ही है, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन हकीकत कड़वी है। अगर आज सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 60 की उम्र में भी काम करना मजबूरी बन जाएगा। डेव कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न पर, और इसे 25 साल तक छोड़ देते हैं। कितना होगा? 1,60,00,000। हां, सिर्फ 10,000 रुपये महीने से आप करोड़पति बन सकते हैं। यह कोई सपना नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग का कमाल है। लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरू करना होगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। पहले अपनी इनकम का 15% निकालो। मान लो सैलरी 50,000 रुपये है, तो 7,500 रुपये महीने इन्वेस्ट करो। कहां इन्वेस्ट करें? लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, इंडेक्स फंड्स, पीपीएफ। अगर थोड़ा और सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक करें, एसआईपी शुरू करो और भूल जाओ। हर महीने पैसा अपने आप काम करेगा। एक गोल्डन रूल, इमरजेंसी में भी इस पैसे को मत छूना। यह आपके रिटायरमेंट का फंड है। रिटायरमेंट का मतलब है सम्मान के साथ जीना, दूसरों पर बोझ बनना नहीं। अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा अपने बुढ़ापे की इज्जत के लिए बचा लो, क्योंकि असली आजादी तब है जब बुढ़ापे में भी आपको किसी के सामने झुकना न पड़े। स्टेप बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत। यह स्टेप सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। डेव कहते हैं अपने बच्चों को कर्ज की विरासत मत दो, उन्हें आजादी की शुरुआत दो। भारत की कड़वी सच्चाई, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने। लेकिन जब पढ़ाई का वक्त आता है तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पैसों की कमी से कॉम्प्रोमाइज होती है। कई बार सपने ही खत्म हो जाते हैं। डेव कहते हैं बच्चों के सपने आपकी प्लानिंग पर टिके हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बिना कर्ज के कॉलेज भेजा क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान किया। एक उदाहरण, विजय, पटना का मिडिल क्लास अकाउंटेंट। सपना था कि बेटी डॉक्टर बने। बेटी ने नीट क्लियर किया, लेकिन फीस थी 12 लाख रुपए। विजय के पास न पैसा न इन्वेस्टमेंट। गोल्ड गिरवी रखा, लोन लिया। बेटी की पढ़ाई हुई, लेकिन 7 साल बाद भी वह ईएमआई भर रहा है। वह कहता है काश मैंने 10 साल पहले एसआईपी शुरू की होती। कैसे करें? बच्चे के जन्म से ही बचत शुरू करो। हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी 15 साल में 25 लाख रुपए बन सकती है। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान्स में डालो। ये आपके बच्चों को कर्ज की बेड़ियों से बचाएगा। स्टेप 6, होम लोन जल्दी चुकाओ। घर वही सच्चा है जो बैंक का नहीं, आपका हो। भारत में 25 साल का लड़का नौकरी लगते ही 30 लाख रुपए का लोन लेता है। 9% इंटरेस्ट पर 30 साल में 1,30,00,000 रुपए चुकाएगा। डेव कहते हैं कोई भी कर्ज अच्छा नहीं जो आपका सिर झुकाए। कैसे? हर महीने एक्स्ट्रा ईएमआई डालो। सैलरी बढ़े तो ईएमआई बढ़ाओ। टैक्स बेनिफिट के चक्कर में
इंटरेस्ट मत दो। सुमन और अजय ने रुपये 40 लाख का लोन 9 साल में चुकाया। अब उनका घर सचमुच उनका है। स्टेप वेल्थ बनाओ और बांटो असली अमीरी दूसरों की मदद में है। डेव कहते हैं, रिच बनना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना छोटा सपना है। अब पैसा आपके लिए काम करे। सुधीर और पूजा हर साल 1 लाख अनाथ आश्रम को देते हैं। गरीब बच्चों की फीस, इलाज। ये सच्ची अमीरी है। ये है द टोटल मनी मेकओवर। ईएमआई से फ्रीडम तक और फ्रीडम से इम्पैक्ट तक। लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।